ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का स्वागत है। बंधुओं, पिछले कई एपिसोड से ज्ञाश्राद्ध पर विवेचन का ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी ठीक इससे पहले वाले एपिसोड में आपने श्राद्ध के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रकारों के क्रम में हमने नांदी श्राद्ध, एक विशिष्ट श्राद्ध के रूप में हमने नांदी श्राद्ध को परिभाषित किया, विश्लेषित किया। ये हमने वहां स्पष्ट किया कि नांदी श्राद्ध है भी और नहीं भी है। हम उन्हीं पितरों को का स्मरण करते हैं यहाँ भी मुख्य रूप से, लेकिन वस्तु भेद और क्रिया भेद है, और तदनुसार अधिकारी भेद भी हो जाता है, क्योंकि उसका अधिकारी पितृजीवी नहीं है और इसका अधिकारी पितृजीवी भी है। पिता जिसका जीवित है, माता जिसकी जीवित है, वो भी नांदी मुख श्राद्ध करेगा जब अपने वो पुत्री का कन्यादान करने जा रहा है, विवाह करने जा रहा है, अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करने जा रहा है, अपना नया मकान बनाए हुए है, मकान का गृह प्रवेश करने जा रहा है। तो ये तीन मुख्य अवसर हैं जब हम आभ्युदयिक, इसका नाम इसलिए कहा गया कि आभ्युदयिक श्राद्ध, अपने उत्थान के लिए हम पितरों से, उन्हीं पितरों से जो हम वहां भी आशीष ग्रहण कर रहे हैं, ये अनिवार्य है। लोग चूक जाते हैं या फिर अपने बदले अपने पिता को या किसी अन्य को बैठा देते हैं। पिता भी यह समझ लेते हैं, समाज में इस तरह की है विडंबना, भ्रम है इस पर कि नहीं अभी तो तुम मकान ठीक है बेटा, तुम्हारा मकान है, मकान तो तुम गृह प्रवेश कर रहे हो, तुम पति पत्नी बैठ करके गृह प्रवेश की पूजा कर लो। लेकिन ये नांदी श्राद्ध या तो लोग छोड़ देते हैं श्राद्ध नाम से भ्रमित होकर के, या उनके बदले उनके पिता माता कर लेते हैं। बेटे बेटी का विवाह कर रहे हैं, वहां भी ऐसा देखने को मिलता है। गृह प्रवेश के समय भी, गृह प्रवेश के समय तो प्रायः देखते हैं कि लोग छोड़ ही देते हैं। अरे गृह प्रवेश में नांदी श्राद्ध का क्या जरूरत है, अब क्या जवाब देंगे? जितने मुंह उतनी बातें, समझाना मुश्किल है सबको। और खास करके वे लोग ही ज्यादा तर्क देते हैं, ज्यादा कुतर्क करते हैं, ज्यादा दलील देते हैं, जो शास्त्र को जानते नहीं, शास्त्र के बारे में। जानने वाले तो समझ जाएंगे, या वो तर्क भी आप पूछेंगे, वो जिज्ञासा वस्तु उनके समुचित रास्ता है। लेकिन नहीं जानने वाले वो अधिक कुतर्क करेंगे, अपने को अधिक जानकार होने का दावा करेंगे। उस नांदी श्राद्ध में ही एक दो चीजें और शेष हैं, उसको इस एपिसोड में फिर से उसको ध्यान दिला दे रहा हूं, जो उस एपिसोड में छूट गया था कि एक गृह प्रवेश, पुत्र पुत्री का विवाह, यज्ञोपवीत, इन अवसरों के अतिरिक्त भी कुछ अवसर हैं जहां हम अपने उत्थान के लिए अपने पूर्वजों का आशीष लेंगे। आज के समय में ये समस्या बहुत अधिक आ रही है, बहुत अधिक आ रही है। ज्योतिषी के पास आप कुंडली लेकर के जाते हैं तो ज्योतिषी जी कहते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष दिख रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, हर काम में बाधाएं आ रही हैं, या मनोनुकूल काम नहीं हो पा रहा है, बार बार बाधाएं आ रही हैं। तो हालांकि पहले तो कुंडली विचार करके पितृदोष का निर्धारण करना पड़ेगा कि सच में पितृदोष है कि नहीं हमारी कुंडली में। जन्म कुंडली का विचार वहां कर रहा है ना, तो जन्म कुंडली में यदि पितृदोष है
तो उसके निवारण के लिए भी नांदी श्राद्ध करना चाहिए। अब ये बात बहुत लोगों को बिल्कुल नई या अटपटी लगेगी कि ये क्या कह रहे हैं। अब तक तो हम विवाह का गृह का जानते थे, नहीं बात। अब नौकरी पितृदोष के लिए तरह तरह का अन्य उपाय लोग कराते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण लोग जो हैं बहुत तरह के उपाय लोग कराते हैं, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए। लेकिन मैं एक अनुभव के आधार पर ये बातें मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि पितृदोष के निवारण के लिए सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि अपने पितरों से, पितृदोष है तो पितरों से ही तो आशीष लेंगे ना, तो नांदी मुख श्राद्ध कीजिए। अब यहाँ पर सपत्नी का और अपत्नी का कोई सवाल नहीं। आप कुंवारा है, कोई अभी नौकरी ढूंढ रहा है, तो क्या शादी का इंतजार करेगा कि पत्नी आएगी तो नांदी श्राद्ध करेंगे? नहीं। बेटे बेटी के विवाह में नांदी श्राद्ध करेंगे, वहां तो औचित्य है कि पत्नी है साथ में, वो साथ करेगी, रहेगी। लेकिन हम नौकरी की तलाश में है, अन्य बाधाएं आ रही हैं, बहुत तरह के हमारे पास रोग बीमारी की हमारी स्थिति बन रही है, बराबर बीमार है, सही इलाज नहीं हो पा रहा है। ज्योतिषी के पास जाते हैं तो तरह तरह की बातें बताइए, ये दोष है, वो दोष है, वो दोष है। तो स्पष्ट रूप से यदि कुंडली में पितृदोष नजर आ रहा हो तो भी, और स्पष्ट रूप से पितृदोष नजर नहीं आ रहा है कुंडली में तो भी, आप नांदी श्राद्ध करके प्रयोग के तौर पर देखें, जरूर लाभ मिलेगा। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए, दिवंगत अपने जनों से आशीर्वाद लेने के लिए, पूर्वजों से आशीर्वाद लेने के लिए नांदी मुख श्राद्ध एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक और इसी तरह का एक आवश्यक चीज छूट रहा है, जहां नांदी श्राद्ध मुख श्राद्ध का प्रयोग नहीं लोग करना जानते हैं, नहीं करते हैं, वहां तक ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है व्यक्ति, तो प्रेत बाधा के नाम पर तरह तरह के उपाय लोग बताते हैं, ब्राह्मण पुरोहित, और उसके क्रम में भी वो सुझाव देते हैं कि आप गया जा करके, गया में एक विशेष प्रेतों के निमित्त एक श्राद्ध होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध जिसको बोलते हैं। श्राद्धों के प्रकार में अतिरिक्त रूप से इसे भी जान लें, वो बिल्कुल एक अन्य भिन्न क्रिया है। वो भी उसे कहिए कि नांदी मुख श्राद्ध की तरह ही वो भी एक श्राद्ध है, नांदी मुख श्राद्ध की तरह ही, लेकिन बहुत भी तरह माने बिल्कुल एकदम हूबहू नहीं है। क्रिया भेद, मंत्र भेद, सारी चीजें, वस्तु भेद, सब कुछ है। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। पहले नांदी श्राद्ध के को यहाँ भी करना है। जैसे अगर प्रेत बाधा की बात आ रही है तो जहां लोग बता रहे हैं कि आप नांदी श्राद्ध कीजिए गया जा करके, ध्यान रहे, गया जा करके कहने की जहां बात आती है वो ऐसा नहीं है कि यह गया श्राद्ध का अंग है। गया श्राद्ध अलग है, गया में ही एक विशेष स्थान पर वो किया जाता है, इसलिए गया जाकर के कहने की बात आती है। अन्य जगहों पर भी किया जा सकता है, लेकिन गया उसका विशिष्ट स्थान है। गया में भी बोध गया के पास, नदी के उस पार एक खास स्थान है, धर्मारण्य क्षेत्र कहलाता है। वहाँ रहट कूप है, एक कुआं है पुराना, वहीं बैठ करके त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं जब भूत प्रेत शांति की बात करनी होती है। किंतु हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, हम ये आपसे उनको सुझाव देना चाह रहे हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पहले घर से जब आप प्रस्थान कर रहे हैं तो घर में ही बैठ करके, किसी मंदिर में बैठ करके, किसी नदी किनारे बैठ करके आप नांदी मुख श्राद्ध कर लीजिए। इसके बाद अगर आप आकर के गया में उस रहट कूप पर धर्मारण्य में बैठ करके त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे तो आप के ऊपर जो प्रेत बाधा है वो बहुत
माने अधिक उसमें उसको बल मिलेगा बाधा को दूर होने में, आपके कष्ट का के निवारण के लिए। अब इसको दूसरे रूप में कि सामान्य एक हम कुछ भोजन कर रहे हैं और उसमें कुछ हम विशिष्ट प्रकार को और हम जोड़ लेते हैं शुरू में या बाद में, तो त्रिपिंडी श्राद्ध के गुण को काफी अधिक बढ़ा देगा। ये इसका उद्देश्य हुआ। नांदी श्राद्ध के ये एक और नए प्रयोग पर बातें हुई। अब चूंकि यहीं पर एक और प्रकार शेष रह गया है, श्राद्ध के प्रकारों की अभी हमारी बात मुख्य रूप से चल रही है, तो उसमें एक त्रिपिंडी श्राद्ध की भी बात आ गई। तो संक्षेप में सब अलग अलग विधान है सबके। अभी मैं नांदी श्राद्ध के कारण कि मुख्य मेरा विवेच्य विषय गया श्राद्ध है, गया श्राद्ध पर मुझे अधिक समय भी उसकी विवेचना में देना है। बीच बीच में जो चीजें आ रही हैं मिलती जुलती चीजें, भ्रामक चीजें, उनको मैं थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करते चल रहा हूं। यहां मैं क्रिया विधि नांदी श्राद्ध के से परिचय करा दिया आपका, क्रिया विधि पर बात नहीं कर रहा हूं, करना भी नहीं है इस विवेचना में। उसी तरह से अब मैं त्रिपिंडी श्राद्ध की संक्षिप्त विवेचना भी आपको कर देता हूं, क्रिया विधि पर बात नहीं करूंगा। त्रिपिंडी ये शब्द है, 3 पिंड, वो तिल के तिल काला तिल जो है उसका चूर्ण बना करके और उसको मधु वगैरह उसमें मिला करके ताकि वो चिपके उसका पिंडाकार हम बना सकें। इस तरह से 3 पिंड बनाते हैं। विष्णु के निमित्त वो पिंड होता है, यम के निमित्त पिंड होता है, ब्रह्मा के निमित्त पिंड होता है। इस तरह से करते हुए त्रिपिंडी एक अलग प्रक्रिया है। श्राद्ध वहां भी शब्द लगा हुआ है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध कहा गया। मुख्य रूप से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इसके अतिरिक्त एक और प्रयोजन है। अब वहां भी इन दोनों चीजों को हम जोड़ेंगे। वहां दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। संतान बाधा भी, जैसे प्रेत बाधा मैंने कहा, कार्य बाधा भी मैंने कहा। तो कार्य बाधा में आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करने की बात नहीं आ रही है, वहां नहीं हम करने कह रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत हम परेशान हो रहे हैं, तो वहां पर हम त्रिपिंडी नहीं, वहां हम नांदी मुख श्राद्ध करके ही केवल मेरा काम चलेगा। लेकिन जब प्रेत बाधा की बात आती है तो पहले नांदी मुख श्राद्ध कर लेंगे, इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे। उल्टा नहीं, पहले त्रिपिंडी करके नांदी करने का फिर कोई तुक नहीं है। पहले पितृ तब फिर देव की बात आती है। त्रिपिंडी में फिर विष्णु आदि देवों की आराधना करते हैं, उनके निमित्त हम पिंड देते हैं। एक और अवसर है इन दोनों कामों को एक साथ करने का, संतान बाधा। समाज में ये भी बहुत अधिक है। इन सब कार्यों में सबसे पहले तो चाहे पितृ बाधा हो कि प्रेत बाधा हो कि संतान बाधा हो, अन्य बाधा, तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली के विचार की आवश्यकता है कि वहां से हमें कितना इन बातों का सपोर्ट मिल रहा है, वहां से कितनी ये बातें पुष्ट हो रही हैं। अनुमान अंदाज से नहीं, हवा में बातें नहीं करेंगे, उसका कोई आधार होना चाहिए विचार करने का। अगर कुंडली के ग्रह हमारी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे ऊपर ये बाधा है, ये बाधा है, तो तदनुसार काम करें। तो यदि वहां पर संतान बाधा अगर स्पष्ट रूप से कुंडली में है, हो सकता है कि वहां कुंडली में कुछ नहीं हो, हमारे दैहिक तल पर पति पत्नी में कोई गड़बड़ी हो, इसके वजह से संतान, तो मामला चिकित्सकीय मामला हो गया। वहां पर मेरा मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पहले आप ज्योतिषी के पास ही दौड़िए, चिकित्सक के पास जाइए, इलाज देखिए, वहां पर जांच कराइए। अगर कोई शरीर के तल पर अगर कोई विघ्न है, पति में हो या पत्नी में हो, तो फिर वहां उसका तो डॉक्टरी इलाज तो कराना है। आप लाख यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, श्राद्ध और ये वो करते रहे, उसे क्या होगा मेडिकल जब तक वो। लेकिन जहाँ स्पष्ट है कि नहीं भाई, हम सारा कुछ हम चिकित्सकीय कार्य कर चुके हैं, मेडिकल जांच करा चुके हैं, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, दवा ये हो गया वो हो गया, आए दिन ये समाज में बहुत इस तरह की समस्याएं मिल रही हैं। लेकिन नहीं भाई, संतान सुख मुझे नहीं मिल रहा है,
तो उस स्थिति में फिर हम कुंडली पर फोकस करेंगे, कुंडली पर विचार करेंगे, उसके संतान भाव का विचार करेंगे, अन्य चीज़ों का विचार करेंगे। वहाँ पर फिर कहीं कोई पितृबाधा है या केवल संतान पर, और कई तरह के वो अलग अलग ये विश्लेषण का अलग विषय है। मैंने कुंडली विचार उस स्थिति में हम करेंगे, और अगर हमारे कुंडली से ये सपोर्ट इस बात का मिल रहा है तो फिर वहाँ पर हम पहले नांदी मुख श्राद्ध करेंगे और इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध भी करेंगे। तो इस छोटे से इस प्रसंग में अब तक हम समझते हैं कि अब श्राद्ध के प्रकार पर कोई और चीजें नहीं रह गई हैं शेष। श्राद्ध के प्रकार की बातें पूरी हो गई। और आशा है कि अब तक जो बातें कह गए इसमें कोई संशय नहीं रह गया होगा। यदि संशय हो भी तो आप कमेंट करके जानकारी दे करके, स्क्रीन पर मेरा नंबर भी फ्लैश करते रहता है, आप वहाँ पर संपर्क करके, कॉल करके नहीं, क्षमा चाहेंगे कॉल कर में उसमें थोड़ी समय की बंदिश हो जाती है। आप जिस समय कॉल करेंगे मैं उस समय कॉल लेने की स्थिति में हूँ कि नहीं हूँ, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप मैसेज कर दें। मैं अपनी सुविधानुसार आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और उसमें ही बड़ी बात है कि बिल्कुल किसी व्यक्तिगत सवालों के लिए सीधे इस तरह से संपर्क न करें। सार्वजनिक तौर पर कोई या कहीं कुछ संशय है तो वहाँ पर आप मैसेज बॉक्स में आप ये डालें, हम उसका समय के अनुसार उत्तर हम देंगे। आशा है कि ये बातें समझ में आई होगी, आपके बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। प्रकार पर, परिभाषा पर, स्थिति पर कोई संशय नहीं रह गया होगा। अब अभी इस प्रसंग को तो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अगले एपिसोड में हम पितरों के विषय में विशेष बातें करेंगे कि अब तक हम ये पितृकार्य जो कहते आ रहे हैं, तो ये पितृकार्य, ये तो आप समझ अब तक जान चुके कि दिवंगत लोगों को हम पितृ श्रेणी में हम रख रहे हैं। पितृ माने संस्कृत का शब्द, इसका अर्थ केवल पिता ही नहीं, ये एक तरह से ये समूहवाचक पद है। सारे जो दिवंगत हो चुके वो सभी मेरे पितृ श्रेणी में आ गए। तो अगले एपिसोड में अब पितृ श्रेणी, समग्र पितृ श्रेणी और उनकी स्थिति और अवस्थाओं पर हम स्वतंत्र रूप से अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आनंद रहें, प्रसन्न रहें, यही कामना है ईश्वर से। इसके साथ ही कमलेश पुण्यार को अनुमति दें, अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।